श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में पढ़ने पाताल खंड का 6वां अध्याय। शत्रुघ्न आदि का अयोध्या में जाकर श्री रघुनाथ जी से मिलना तथा मंत्री सुमति का उन्हें यात्रा का समाचार बतलाना। शेष जी कहते हैं, मुनि, रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बलवान वीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न ने देखा, अश्वमेध का श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे मस्तक का मुकुट गायब है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्छा से जगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुमति से बोले, मंत्रीवर, इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए यह घोड़ा दे दिया है। अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चले, वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। यूं कहकर वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़े को साथ लेकर वेग पूर्वक उस आश्रम से दूर चले गए। भेरी और शंख की आवाज बंद थी। उनके पीछे पीछे विशाल चतुरंगनी सेना चली जा रही थी। तरंग मालाओं से सुशोभित गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया, जो आत्मीय जनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणिमय रथ पर बैठे महान कोदंड धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार पुष्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे, जो सूर्यवंशी छत्रियों से सुशोभित थी। वहां अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं फहराकर उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्कल के साथ अश्व आ पहुंचा तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण को उन्होंने शत्रुघ्न के पास भेजा। लक्ष्मण सेना के साथ जाकर प्रवास से आए हुए भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिले। शत्रुघ्न का शरीर अनेकों घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मण ने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किए, जहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला सरयू श्री रघुनाथ जी की चरण रज से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ जल से शोभा पा रही हैं। श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न को पुष्कल के साथ आते देख अपने आनंद उल्लास को रोक न सके। वे अपने अश्वरक्षक बंधु से मिलने के लिए जो ही खड़े हुए तो ही भ्रातृभक्त शत्रुघ्न उनके चरणों में पड़ गए। घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई को पैरों पर पड़ा देख श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिरते हुए परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई वह वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल ने विनय से विह्वल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपने चरणों में पराधीन श्री रघुनाथ जी ने गोद में उठा लिया और कसकर छाती से लगाया। इसी प्रकार हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मी निधि, प्रतापाग्रह, सुबाहु, सुमद, विमल, नीलरत्न, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त सुरथ तथा अन्य बरभागी स्नेहुओं और चरणों में पड़े हुए राजाओं को श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया। सुमति भी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का गाढ़ आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए हुए अपने मंत्री की ओर देख अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, मंत्रीवर,
बताओ, ये कौन कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैं? अपना अश्व कहाँ कहाँ गया? किसने किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान बलशाली बंधु ने किस प्रकार उसको छुड़ाया? सुमति ने कहा, भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। भला आपके सामने आज मैं इन सब बातों का वर्णन कैसे करूं? आप सबके दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीति का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा सिरोधारी करके कहता हूँ। सुनिए स्वामी, आप समस्त राजाओं की शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से आपके अश्व ने जो भाल पत्र के कारण बड़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वी पर सर्वत्र भ्रमण किया है। प्रायः कोई राजा ऐसा नहीं निकला जिसने अपने मान और बल के घमंड में आकर अश्व को पकड़ा हो। सबने अपना अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणों में मस्तक झुकाया। भला विजय की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो राक्षस राज रावण के प्राण हंता श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व को पकड़ सके? प्रभु, आपका मनोहर अश्व सर्वत्र घूमता हुआ अहिछत्रा नगरी में पहुंचा। वहां के राजा सुमत ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी का अश्व आया है, तो उन्होंने सेना और पुत्रों के साथ आकर अपना सारा अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। ये है राजा सुमत, जो बड़े बड़े राजा प्रभुओं के सेव्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके हृदय में बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आज अपनी कृपा दृष्टि से इन्हें अनुग्रहित कीजिए। अहिछंत्रा नगरी से आगे बढ़ने पर वह अश्व राजा सुबाहु के नगर में गया, जो सब प्रकार के बल से संपन्न है। वहां राजकुमार दमन ने उस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और पुष्कल ने सुबाहु पुत्र को मूर्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोध में भरकर रणभूमि में आए और पवन कुमार हनुमान जी से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान साप से विलुप्त हो गया था। हनुमान जी के चरण प्रहार से उनका साप दूर हुआ और वे अपने खोए हुए ज्ञान को पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करके अश्व के रक्षक बन गए। ये ऊंचे डिलडौल वाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्ध की कला में बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया दृष्टि से देखकर इनके ऊपर स्नेह की वर्षा कीजिए। तदनंतर अपना यज्ञ संबंधी अश्वदेवपुर में गया, जो भगवान शिव का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। वहां का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात बिंदुमाली दैत्य का वध किया। उसके बाद राजा सत्यवान हम लोगों से मिले। महामती, वहां से आगे जाने पर कुंडल नगर में राजा सूरत के साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुंडल नगर से छूटने पर अपना घोड़ा सब ओर वे खटक के विचरता रहा। किसी ने भी अपने पराक्रम और बल के घमंड में आकर उसे पकड़ने का नाम नहीं लिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकि के रमणीय आश्रम पर पहुंचा, तो वहां जो कौतुक हुआ उसको ध्यान देकर सुनिए। वहां एक 16 वर्ष का बालक आया, जो रूप रंग में हूबहू आप ही के समान था। वह बलवानों में श्रेष्ठ था। उसने भाल पत्र से चिन्हित अश्व को देखा और उसे पकड़ लिया। वहां सेनापति कालजीत ने उसके साथ घोर युद्ध किया, किंतु उस वीर बालक ने अपनी तीखी तलवार से सेनापति का काम तमाम कर दिया। फिर उस वीर शिरोमणि ने पुष्कल आदि अनेकों बलवानों को युद्ध में मार गिराया और शत्रुघ्न को भी मूर्छित किया। तब राजा शत्रुघ्न ने अपने हृदय में महान दुख का अनुभव करके क्रोध किया और बलवानों में श्रेष्ठ उस वीर को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न के द्वारा जो ही वह मूर्छित हुआ,
तो ही उसी के आकार का एक दूसरा बालक वहां आ पहुंचा। फिर तो उसने और इसने भी एक दूसरे का सहारा पाकर आपकी सारी सेना का संहार कर डाला। मूर्छा में पड़े हुए सभी वीरों के अस्त्र और आभूषण उतार लिए। फिर सुग्रीव और हनुमान इन दो वानरों को उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रम पर ले गए। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही यह यज्ञ का महान अश्व लौटा दिया और मरी हुई समस्त सेना को जीवन दान दिया। तत्पश्चात घोड़ा लेकर हम लोग आपके समीप आ गए। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात है जिन्हें मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। वाल्मीकि जी के द्वारा सीता की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर श्री राम का सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजना, लक्ष्मण और सीता की बातचीत, सीता का अपने पुत्रों को भेजकर स्वयं न आना, श्री राम की प्रेरणा से पुनः लक्ष्मण का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्स्यायन को रामायण का परिचय देना। शेष जी कहते हैं, मुने, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले दो बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो ही उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले दो महाबली बालक कौन है? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था। महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि ने कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों न होगा। तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस समय आपने जनक किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुरड़ी की भांति रोती बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का लव। वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या आदि सभी शस्त्रों की उनकी रहस्यों सहित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गांधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, पनौ, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम, उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभावरीपुरी में ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे गान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में
आपके परम सुंदर मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पवित्रताओं में अग्रगण्य है। वे शील, रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशाली हैं, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता के चरणों का चिंतन करते हैं उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत है। वे ही ताप देती और वे ही वर्षा करती है। श्री रघुनाथ जी, आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान है। ब्रह्मा, शिव तथा हम सभी लोकपालों को वही उत्पन्न करती है। आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता सबकी माता है। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात भगवान हैं। अतः आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध है। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इसलिए जनक किशोरी, सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभु, आपका या सीता का किसी शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी है। देवता, असुर और गंधर्व सबने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोह लिया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य श्लोक, पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्याशील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को अपनी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों की उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया है। यह लोगों की प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रसंग पति पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद, सीता की शुद्धि के विषय में न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से और न देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु प्रयुक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ है, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई।
श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में यह सोचते जाते थे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनिजनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ। माता कौशल्या के गर्भ रूपी सुक्ति से जो मौतिक्य के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से हैं ना? देवर, उन्होंने अकृति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कृति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पति देव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है, तो भी मैंने उनकी थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया है। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को तो कोई कष्ट नहीं है, वे कुशल से है ना? भरत आदि भाई भी तो सकुशल है ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी हैं? उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा राजभवन के अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निसंदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबकी ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण और दृष्टि प्रारब्ध भी है। जो सबका ईश्वर है वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं, उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है। अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को
दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है, अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है, इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है, हम लोगों के वंश उज्जवल है तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं, वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने यह संदेश दिया है। अतः अब आप अपनी पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चले। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहे और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारे। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोह के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, मुनि, यह संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूँ। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा। पानी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया, वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्न पूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहां जाकर सभी पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हो, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया
और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी ही हुई, अब क्यों नहीं आती? जानकी स्त्री कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ, तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती है, वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है। परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूँ, और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं, वह सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर चल दिए। तदनंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर, जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे, देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बरभागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री राम चरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भ्रातृ स्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है, तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापाचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल डुल नहीं सकते थे, चित्रलिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्सायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी की पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्सायन जी को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, स्वामी, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की, तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? शेष जी ने कहा, एक समय की बात है। वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहाँ ताल, तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहाँ बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहाँ खड़े थे, उसके पास ही दो सुंदर क्रौंच पक्षी कामवान से पीड़ित हो रमन कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे।
इसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उस पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। यह देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौंच की हत्या करने वाली उस निषाद को शाप दिया, ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रौच पक्षियों में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। यह वाक्य छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है, उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनि श्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं, सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्य के लिए केवल सूतक और पवित्रता उत्पन्न करती है। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड है: बाल, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर। महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। बालकांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्मा श्री हरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने में वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं ही उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बाल कांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद आरण्य कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा की नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, मायामय मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विरहाकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर पर जाना और श्री हनुमान से मिलाप होना, ये सभी कथाएं आरण्य कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर श्री राम द्वारा 7 ताल वृक्षों का भेदन, बाली का अद्भुत वध,
सुग्रीव को राज्य दान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत है। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए, जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का वंदन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में सुख और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में है। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया। युद्ध कांड में युद्ध और सीता की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तर कांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद तथा यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है, जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया। ये ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाला है। उनकी कथाएं मनोहर हैं। मैंने यहाँ संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है। सीता का आगमन, यज्ञ का आरंभ, असु की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा। शेष जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर लक्ष्मण ने आकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। विनयशील लक्ष्मण को आया देख पुनः अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ। यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रहूंगी और निरंतर श्री राम का स्मरण किया करूंगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माता जी, आप पतिव्रता हैं। श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी ने लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेद वेता मुनियों को प्रणाम किया और मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चली। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। क्रमशः नगरी में पहुंचकर वे सरयू नदी के तट पर गए, जहाँ स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता वहां जाकर रथ से उतर गई और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गई। प्रेम विह्वला जानकी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, साधु, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा। तत्पश्चात सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्यान्य ब्रह्मर्षियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गए। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आती देख कौशल्या को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। कैकेयी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रा ने भी पुत्रवती जानकी को अपने पैर पर पड़ी देख
उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी को उपस्थित देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बिठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ से पूछा, स्वामी, अब इस श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया है? राम की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज को पूज्य मानकर सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया। रत्न और सुवर्णों के अनेकों भार मनुष्यों से भरे हुए कई देश तथा अत्यंत प्रीतिदायक वस्तुएं दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त्य मुनि का सत्कार किया। फिर उत्तम रत्न आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि चैवन्य का पूजन किया। इसी प्रकार अन्यान्य महर्षियों तथा संपूर्ण तपस्वी ऋत्विजों का भी उन्होंने अनेकों भार स्वर्ण और रत्न आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी, दीनों, अंधों और दुखियों को भी नाना प्रकार के दान दिए, विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितरण किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मंगाने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न, कांतिमती के साथ पुष्कर, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहारी के साथ सुरत तथा मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इसी प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी हुई सड़ियों में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्र द्वारा राम के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाबाह, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी यह क्या कह रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हैं
तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। महाबाहु, एक दिन मैं पाप हारनी सरयू के तट पर गया और वहां स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरती हुई वहां आए और सामने खड़े होकर मुझ दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, न तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और न उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण वचन ही मुंह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती, दुर्वासा का स्वभाव तो यूं ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करते देख हुए और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए तथा साप देते हुए बोले, ताप साधम, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दंभ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए साप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया। वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दंभहीन, दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ यह शाप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। राम, अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है, वही आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत् पद को प्राप्त हो रहा हूँ। जहाँ न शोक है, न जड़ा, न मृत्यु है, न काल का विलास, उस स्थान को जाता हूँ। राजन, यह सब आपका ही प्रसाद है। यह कहकर उसने श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा की और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वह सनातन धाम को चला गया। उस दिव्य पुरुष की बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ और वे सब के सब परस्पर आनंद मग्न होकर बड़े विस्मय में पड़े। महाबुद्धिमान वात्सायन जी, सुनिए, दम पूर्वक स्मरण करने पर भी भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर यदि दंभ छोड़कर उनका भजन किया जाए तब तो कहना ही क्या है। जैसे भी हो, श्री रामचंद्र जी का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिससे उस परम पद की प्राप्ति होती है जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है। अश्व की मुक्ति रूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियों ने अपने को भी कृतार्थ समझा। उन्होंने वे स्वयं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन और कर स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो संपूर्ण देवताओं का मनोभाव समझने में निपुण थे, बोले, रघुनंदन, आप देवताओं को कर्पूर भेंट कीजिए, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही बहुत सुंदर कर्पूर अर्पण किया। इससे महर्षि वशिष्ठ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्भुत रूपधारी देवताओं का आवाहन किया। मुनि के आवाहन करने पर एक ही क्षण में संपूर्ण देवता अपने अपने परिवार सहित वहां आ पहुंचे। शेष जी कहते हैं, मुनि, उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र उसका आस्वादन करने लगे। उन्हें तृप्ति नहीं होती थी, अधिकाधिक लेने की इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर तथा अन्य लोकपाल सब के सब तृप्त हो अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होम का कार्य करने वाले जो प्रधान प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दिया तथा उन्होंने भी संतुष्ट होकर श्री रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए।
तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति करके कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति करने वाले महाराज की अभय उदय कामना करें। उनकी बात सुनकर स्त्रियां उठी और बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ लाजा की वर्षा करने लगी। इसके बाद हर्षि ने श्री रामचंद्र जी को अवभृत्य स्नान के लिए प्रेरित किया। तब श्री रघुनाथ जी आत्मीय जनों के साथ सरयू के उत्तम तट पर गए। उस समय जो लोग सीतापति के मुखचंद्र का अवलोकन करते वे एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे। उनकी आंखें स्थिर हो जाती थी। जिनके हृदय में चिंतन काल से भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्री राम को सीता के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मग्न हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्ज्वल यश का गान करते हुए सर्वलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चलकर वे शीतल एवं पवित्र जल से परिपूर्ण सरयू नदी के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान के चरणों की धूलि से पवित्र हुए उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा तथा साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता के साथ चीरकाल तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धौत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुंडल पहने तथा केयूर और कंकन की शोभा को भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वर्ण से सुशोभित यज्ञ योग की स्थापना करके अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरेशों के लिए सर्वथा दुर्लभ था। इस तरह भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। वात्सायन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका उपयुक्त प्रकार से वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञ का वृतांत मैंने विस्तार के साथ कहा। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के इस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल भी परम पद को प्राप्त होता है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो उसके लिए क्या कहना। महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचकों को 2 गौ प्रदान करे तथा वस्त्र अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का सत्कार करे। यह कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सुत जी महाराज, हमने आपके मुख से रामाश्वमेध की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, महर्षियों,
जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, मैं यह बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह उत्तम से उत्तम, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनिंद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस में भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती है। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोरावस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णव की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान की स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंदी कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है। पद और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलील अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधि, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है?
मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह तो भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघ माला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी श्यामली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केस बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केसों के ऊपर लाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुक्ष के आकार की बनी हुई चूड़ा धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि माणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ भौएं नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गजमोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का ओठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत्य कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं।
गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगूर, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी, रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने वाली चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलवे ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित है तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक, सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनके त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हो। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। सिकुड़े हुए होंठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण है। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा है। प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है। आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता है, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव है। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उनके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामय कांति की कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परमानंदमय रसामृत से परिपूर्ण है। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश है। उनके युगल चरणाबिंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। यह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुक्त करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ यानी सुगंध हैं, वे सब भगवती ग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र है। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प, गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा है। वे ही आधा प्रकृति कही गई है। श्री राधा कृष्ण
और उनके पार्षदों का वर्णन तथा नारद जी के द्वारा ब्रज में अवतीर्ण श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित है। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यंत स्निग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से पृथक एक योग पीठ है। वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती है। उनका प्रत्येक अंग भगवत मिलन की उत्कंठा तथा रसावेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता है। श्री राधिका का ही इनकी मूल प्रकृति है। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान है। उनके पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी है। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरिप्रिया जी विराज रही है। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा तथा नैऋत्य कोण में भद्रा है। इसी क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान है। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वही श्री कृष्ण की प्रिया है। उपयुक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा है। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं, जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान है। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त है। वे बड़ी मनोहर है। उनका वेश मन को मुक्त कर लेने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली है। उन सब की कांति उज्ज्वल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती है। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी है। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्याएं रहती है। वेद की श्रुतियां ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई है। इनकी संख्या सहस्त्र अयुत 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुक्त करने की शक्ति रखती है तथा प्रेम से विह्वल होकर श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों का गान किया करती है। इसी प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारणी देव कन्याएं रहती हैं, जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्ज्वल प्रतीत होती है। वे भांति भांति की प्रणय चातुरी में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण है। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्ष पूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती है। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं है। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती है। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के ही चिंतन में मग्न रहता है। वे भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करते हैं। तदनंतर मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा है। उनके सबके वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान है। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्री दामा, उत्तर में वसुदामा, पूरब में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकिनी का निवास है। उस स्थान से पृथक एक सुवर्ण में मंदिर के भीतर सुवर्ण वेदी बनी हुई है।
उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित सुवर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंश सुभद्रा आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, वेद की छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भक्त प्रेममय रस से विह्वल रहते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगीश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुक्त रहते हैं। अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती है। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की चार दीवारी है, जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, एक समय की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा, महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं तथा गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही है। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त थे ही। गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुभव है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला हो। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इनके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अन्य भाव से प्रेम कीजिए। यो कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा की। तदनंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं व्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनकी द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया।
तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधु, तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप है। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी, वही इस कन्या को भी देखकर है उनका मन मुक्त हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं भी नहीं देखी है। महामाया स्वरूपनी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुरी की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही इनका अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो तथा तुम ही पराविद्या रूपनी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे अंश मात्र है। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामय अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता है। तुम आनंद रूपनी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो।
इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूं कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण, तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद, तुम्हारी जय हो। बाकी भवों के कारण अत्यंत सुंदर, वंशी बजाने में व्यग्र, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन, तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन, तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर, नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य पराभक्तों के लिए भी, जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्मण से धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करके इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो। फिर समय नहीं मिलेगा, यह अभी इसी क्षण अंतर्धान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। व्रज बालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बात ही सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परादेवी की भांति समझकर इसके अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।
महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।